सो पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हमें चैनोन की मदर दिखाई गई जो कि फीमेल शेयर होल्डर्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रही हैं ताकि ये सभी चैनोन को वोट करें। तो वही चैनोन भी कंपनी के बाकी लोगों से मिलकर अपने वोट्स पक्के करा रहा था एंड देखने में ऐसा लग भी रहा था कि जैसे ऑलमोस्ट सभी लोग चैनोन के साथ हो। और वहीं अगर बात की जाए वी की तो वो भी अब कंपनी में वापस जाने के लिए रेडी है, इसलिए मिरिन एंड वी दोनों लेट नाइट वर्क करने लगे। कि तभी मिरिन बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि हम चैनोन को हरा पाएंगे, क्योंकि चैनोन सभी के साथ अच्छे से रहता आया है, इसलिए हो सकता है कि सभी लोग तुम्हें छोड़कर उसे चूज करें। तो ये सुन वी बोला कि मैं चैनोन से फाइट नहीं करना चाहता, बल्कि उसे बस ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि जो वो कर रहा है वो सब गलत है, इसलिए मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना, बल्कि मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो पहले वाला चैनोन बन जाए जब हम दोनों मिलकर वर्क किया करते थे। इसलिए अगर चैनोन पहले वाला चैनोन बन गया तो मैं खुशी से पूरी कंपनी उसे दे दूंगा, क्योंकि मुझे बस शांति और अपनों का साथ चाहिए। तो ये सुन मिरिन इम्प्रेस हुई कि देखो तो तुम्हें सबकी कितनी फिक्र है, यानी मेरा बॉयफ्रेंड दिल का इतना अच्छा है। इसलिए वो तभी वी को किस कर देती है और फिर तभी शर्माने भी लगी। वी बोला कि जरा इधर तो आओ, और फिर काफी प्यार से मिरिन को देखने के बाद वो भी मिरिन को किस करने लगा। यानी यहाँ इन दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ मिरिन जब जैसे अपने घर से बाहर आई तो तब उसका वही आदमी पीछा करने लगा जो कि चैनोन की मदर के लिए काम करता है, ये देखने के लिए कि आखिर मिरिन कहाँ जा रही है, क्योंकि उसको वी की मदर की लोकेशन का पता जो लगाना है। लेकिन अब क्योंकि मिरिन समझ चुकी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने 2 पर्सन से हेल्प लेकर उस आदमी को रोका। साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगी ये पूछते हुए कि आखिर तुम कौन हो। तो तब वो आदमी अपना फेस हाइड कर लेता है ये बोलकर कि सॉरी, मुझे लगा तुम कोई और हो जिसे मैं जानता हूँ, और फिर तभी यहाँ से चला गया। इसलिए मिरिन को काफ़ी अजीब लगने लगा, मगर फिर तभी वो उन दोनों रैंडम पर्सन को थैंक्स करने लगी जिन्होंने मिरिन की हेल्प कराई थी। और फिर अब जैसे मिरिन ने ये पूरा मैटर वी को घर आके बताया तो ये सुन वो गुस्सा करने लग जाता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेने आऊँगा, तब भी तुम अकेली क्यों आई। यानी अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो, और पता नहीं वो आदमी कौन था, काश तुम उसकी कोई फोटो वोटो क्लिक कर लेती। तो ये सुन मिरिन फोटो दिखाने लगी। वी बोला कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हारे पास पूरी वीडियो है। तो तब मिरिन कहती है कि आप मुझे बोलने का मौका ही कब देते हो। तो ये सुन वी बोला कि देखो ऐसे गुस्से वाला फेस बनाकर मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि ऐसे करते हुए तुम काफ़ी अगली दिखती हो। और फिर तभी मिरिन को हक कर कहने लगा कि मुझे बस फिक्र है तुम्हारी, इसलिए गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब से तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, बल्कि बस एनी टाइम मेरे साथ रहोगी एंड तुम्हें तुम्हारे घर भी मैं छोड़ के आऊँगा। एंड क्या अब हम दोनों साथ में कंपनी चले, जिस बात के लिए मिरिन बोली बिल्कुल। और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो गया, जिसके बाद अब हमें कंपनी का सीन दिखाया गया जहाँ चैनोन सभी शेयर होल्डर्स का वेलकम कर रहा था। कि तभी तानिया आई और बोली कि कैसा चल रहा है सब। तो तब वो उसे बताने लगा कि 90% लोग हमारे साथ हैं, सिर्फ 10% को छोड़कर, इसलिए तुम देख लेना जीत हमारी ही होगी। तो ये सुन तानिया खुश हो जाती है, ये कहते हुए कि बस मुझे कैसे भी करके वी को नीचे गिराना है। वेल फाइनली मीटिंग स्टार्ट हुई जहाँ सभी लोग आ चुके थे। कि तभी ग्रैंडपा भी आ गए, क्योंकि उन्हें भी चैनोन की इस मीटिंग के बारे में कहीं से पता चल गया था। इसलिए पहले उन्होंने चैनोन को गुस्से से घूरा, मगर फिर तभी चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गए, ये देखने की आखिर चैनोन बोलना क्या चाहता है। और फिर अब जैसे ही चैनोन ने सभी से पूछा कि क्या आप सब लोग वी को कंपनी से बाहर करने के लिए रेडी हैं, यानी उसे हटाकर मुझे इस कंपनी का CEO बनाने के लिए रेडी हैं। तो ये सुन ग्रैंडपा शॉक रह गए एंड बाकी सब इससे पहले कुछ कह पाते कि तभी एंट्री हुई वी की, जो कि बोलने लगा कि पर मैं तुम्हारे इस फैसले से एग्री नहीं। तो तब चैनोन शॉक रह जाता है वी को देखकर, साथ ही चैनोन की मदर एंड तानिया ये दोनों भी कि अचानक ये कहाँ से आ गया। तो वही ग्रैंडपा वी को देख खुश होने लगे। वी ने पहले फर्स्ट टाइम सभी के फेसेस को देखा कि सब उसे देखकर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, और ये भी नोटिस कर लेता है कि चैनोन इस टाइम कितना ज़्यादा गुस्से में है। इसलिए जब जैसी पूछने लगा कि मुझे किस रीज़न की वजह से कंपनी से बाहर किया जा रहा है, तो ये सुन चैनोन बोला कि क्या ये रीज़न कम है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आते जाते हो जैसे कि अब आए हो। तो तब ग्रैंडपा बोले लेकिन वी की वजह से कंपनी को कई बार फ़ायदा भी हुआ है। तो तब चैनोन कहता है कि उन सब कामों के पीछे भी मैं था, यानी हमेशा से मैंने ही वी को सब बताया है कि हमें किस चीज़ के साथ डील करनी चाहिए और किस में नहीं।
और फिर सभी शेयर होल्डर से भी वी के बारे में राय देने को बोलने लगा। तो तब सभी लोग बारी बारी से वी की बुराई करने लगे कि मिस्टर वी ने हमसे हमेशा बदतमीजी से बात की है एंड वो सब काम किए हैं जो हमें पसंद नहीं थे। कि तभी सेकंड पर्सन बोला कि मिस्टर वी अपने गुस्से की वजह से भूल जाते हैं कि हमने भी इस कंपनी में पैसा लगाया है। तो वहीं कोई और कहने लगा कि मिस्टर वी ने इस कंपनी को प्लेग्राउंड बना रखा है। सच बताऊं तो मैं इस कंपनी में सिर्फ मिस्टर चैनॉन की वजह से हूँ। कि तभी तानिया भी खड़ी हो गई और बोलने लगी कि अगर वी ऐसा करता है तो मैं बिल्कुल भी इसके साथ काम करना पसंद नहीं करूंगी, बल्कि सिर्फ चैनॉन के साथ करूंगी। एंड अब क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, इसलिए मेरा वोट चैनॉन के लिए रहेगा ताकि वो नेक्स्ट CEO बन सके। तो तब ये सुन बाकी सब भी बारी बारी से चैनॉन को वोट देने लगे। इसलिए चैनॉन की मदर खुश होकर उठी एंड बोली कि अब आपका क्या कहना है फादर। तो ये सुन अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाते कि तभी वो बोला कि और मैं भी अपना वोट चैनॉन को ही देना चाहूँगा। तो ये सुन सभी लोग सरप्राइज रह गए कि क्या ये स्टूपिड है जो खुद ही को गिरा रहा है। लेकिन वी बोला कि मुझे नहीं पता था कि मुझे में इतनी ज़्यादा कमियां हैं, इसलिए सब चीज़ें देखते हुए मैं भी यही चाहूँगा कि चैनॉन आगे बढ़े, क्योंकि अभी एप्स भी कंप्लीट नहीं हुई। इसलिए मुझे बिलीव है कि चैनॉन उन सभी एप्स को अच्छे से कंप्लीट करा देगा। पर अगर आप सभी लोग मुझे एक और चांस दोगे तो तब मैं आप सभी की इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को डबल करा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बिग नोई से बात हो चुकी है जो कि दोबारा से मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हैं। एंड आपको पता है ना कि बिग नोई ने जब भी किसी कंपनी के साथ काम किया है वो कंपनी कितनी आगे गई है। लेकिन बस उनकी एक शर्त है कि वो सिर्फ मेरे साथ काम करेंगी। एंड रही बात मेरे बिहेवियर की, तो मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चेंज हो जाऊँगा। तो ये सुन ग्रैंडपा भी वी को सपोर्ट करने लगे कि हमें वी को एक और चांस देना ही चाहिए, इसलिए मैं अपना वोट वी को देता हूँ। आप सब भी प्लीज़ वी को सपोर्ट करें। तो अब क्योंकि कुछ को वी की बात सही भी लगने लगी थी, इसलिए वो वी के लिए हाथ उठाने लगे। एंड जो लोग नहीं उठा रहे थे तो तब उन्हें ग्रैंडपा ने उनके नाम से पुकारा, इसलिए उन सभी ने भी हाथ उठा लिया। यानी अब ये सभी लोग वी को सेकंड चांस देने के लिए रेडी हैं। इसलिए चैनॉन की मॉम भड़क गई कि मेरे बेटे ने अपने पूरे 10 साल इस कंपनी को दिए, लेकिन आप तब भी उसे CEO नहीं बना रहे हो। कि तभी एविस भी चैनॉन का सपोर्ट करने लगी कि मैं मिस्टर चैनॉन के साथ पूरा टाइम रहती हूँ एंड मैंने खुद देखा है कि वो काम की वजह से आज तक खुद को सही से टाइम नहीं दे पाए। लेकिन चैनॉन इन दोनों को चुप करा देता है एंड देन बोला कि मैं ग्रैंडपा के फैसले को एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मुझे देखना है कि जो वी इतने सालों में नहीं कर पाया अब इतने कम टाइम में कैसे करेगा। और फिर तभी ग्रैंडपा को गुस्से से देखते हुए यहाँ से चला गया, जिसके पीछे पीछे तानिया, चैनॉन की मदर एंड एविस ये तीनों भी चली जाती हैं। वेल वैसे तो ग्रैंडपा की काफ़ी इंसल्ट हो चुकी थी कि उनका परिवार आज कैसे सभी के सामने लड़ा, यानी जो बातें घरों में होनी चाहिए थी वो आज यहाँ सभी के सामने हुई। मगर तब भी बोले कि ये सच में वी का लास्ट चांस है, अगर ये इसमें फेल हो जाता है तो फिर आप जिस किसी को वोट दोगे वही CEO बनेगा। और फिर तभी मीटिंग एंड करा देते हैं। नेक्स्ट सीन में अब ग्रैंडपा वी के साथ बाहर आए एंड पूछने लगे कि तुम आखिर कहाँ गायब हो गए थे एंड क्या तुम्हें अपनी मदर मिल गई। तो ये सुन वी हैरान हुआ कि आपको कैसे पता। तो तब ग्रैंडपा बताने लगे कि मुझे सब पता है, क्योंकि जब तुम गायब हुए थे तो तब तुम अपनी मॉम और अपने उस सेक्रेटरी की पिक्स के साथ गायब हुए थे। तो तब वी ने बताया कि उसका नाम मिरिन है एंड यस मॉम मिल चुकी हैं। तो ये सुन ग्रैंडपा खुश हुए, इसलिए पूछने लगे कि क्या वो ठीक है। तो तब वी ने ग्रैंडपा को मॉम की सारी कंडीशन बता दी कि वो किस वजह से गायब हुई थी। इसलिए ये जानकर ग्रैंडपा को बुरा लगने लगा, इसलिए कहते हैं कि सब ठीक होने के बाद मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आऊँगा। वी अपने ग्रैंडपा को थैंक्स करता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ग्रैंडपा ने वी का पूरा ध्यान रखा है, यानी उसे मॉम और डैड दोनों का प्यार दिया है। बट साथ ही वो दुखी भी है कि चैनॉन अब उसकी वजह से ग्रैंडपा से नफरत करने लगा है, जबकि ग्रैंडपा वी के फेस ब्लाइंडनेस होने एंड मॉम के नहीं होने की वजह से उसे ज्यादा प्यार देते थे। कि तभी ग्रैंडपा हैरानी से पूछने लगे कि वी क्या तुम्हें अब सब दिखने लगा है, क्योंकि वी आज फर्स्ट टाइम ग्रैंडपा की आईज में देखते हुए बात कर रहा था। इसलिए ग्रैंडपा ने वी को टाइटली हग कर लिया खुशी की वजह से कि फाइनली तुम्हारी आईज ठीक हो गई। तो ये सुन वी भी खुश हुआ। दूसरी तरफ तानिया जो कि वॉशरूम में थी, कि तभी मिरिन भी यहाँ आ गई, इसलिए उसे देख तानिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए वो मिरिन पर पानी फेंक देती है। मिरिन बोली कि आप प्लीज़ लिमिट मत क्रॉस करो, क्योंकि मैं आपको रिस्पेक्ट सिर्फ इस कंपनी की वजह से देती हूँ, वरना मुझे बहुत अच्छे से आता है तुम जैसी लड़कियों को हैंडल करना।
बट तानिया बाज नहीं आ रही थी मिरिन को सुनाने से, इसलिए मिरिन भी उस पर पानी फेंक जाने लगी कि तभी तानिया ने मिरिन को रोका और अब इससे पहले कि थप्पड़ मार पाती बट मिरिन उसका हाथ पकड़ लेती है, ये बोलते हुए कि मैंने बोला ना कि मुझसे भिड़ने की जरूरत नहीं, और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब तानिया मिरिन पर बस गुस्सा करती रह जाती है और वहीं ग्रैंडपा वी को समझाने लगे कि चेनॉन बुरा इंसान नहीं है, वो बस चेंज हो गया है अपनी मॉम के भड़काने की वजह से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चेनॉन को पहले जैसा बनाओ, साथ ही कंपनी भी अच्छे से हैंडल करो और अपनी मॉम की सिचुएशन भी। तो ये सुन वी मान गया। दूसरी तरफ चेनॉन के ऑफिस में ये तीनों प्लानिंग कर रहे थे कि अब आगे क्या करें, यानी चेनॉन की मॉम और चेनॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी तानिया बोली कि मुझे तुम्हारे प्रोग्रामर से मिलना है, इसलिए उसे कहो कि मुझसे आकर मिले। तो ये सुन चेनॉन तानिया से उसका प्लान पूछने लगा, लेकिन वो बोली कि तुम फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हारी साइड हूँ, इसलिए जल्द से जल्द मेरी मीटिंग प्रोग्रामर के साथ कराओ। और फिर तभी यहाँ से चली गई। और वहीं चेनॉन की मदर जो कि अभी गुस्से में वी की मदर एंड मिरिन को उल्टा सीधा कह रही थी कि इन तीनों को मैं छोड़ूंगी नहीं बल्कि अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तो तब चेनॉन बोला कि देखो मॉम, आप प्लीज मिरिन को हर्ट मत करना एंड ये मेरा मैटर है, आप ज्यादा बीच में मत आओ। तो ये सुन मॉम पूछने लगी कि तुम्हें उस लड़की की फिक्र क्यों हो रही है, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते। तो तब चेनॉन चुप हो गया, मगर फिर बार बार अपनी मॉम से मिरिन को कुछ भी नहीं करने का कहने लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें कंपनी के प्रोग्रामर को दिखाया गया जो कि अपने दोस्त से कह रहा था कि क्या हम हमेशा ऐसे रहने वाले हैं, यानी क्या हमें इससे अच्छी और कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। और फिर तभी वी की बुराइयां करने लगा कि तभी इसे एक कॉल आई तानिया से मिलने के लिए, इसलिए नेक्स्ट सीन में वो तानिया से मिलने आ गया, जहाँ तानिया ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास सभी यूजर्स का डाटा है। वो बोला कि हाँ। तो तब तानिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस पूरे डाटा को लीक कर दो, लेकिन सिर्फ वी की एप्लीकेशंस के यूजर्स के डाटा को। तो ये सुन पहले तो प्रोग्रामर घबरा गया, लेकिन जब तानिया ने उसे अच्छी ऑफर दी एंड ये भी कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, तो तब वो मान जाता है। दूसरी तरफ चेनॉन लिफ्ट में जाने के लिए आया तो वहीं वी भी आ गया, इसलिए ये दोनों एक साथ लिफ्ट में चले गए और बस फिर लिफ्ट के बंद होते ही दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। यानी चेनॉन वी से उसकी मदर के बारे में पूछने लगा कि क्या अब तुम्हें तुम्हारी मदर मिल चुकी है जिनकी वजह से तुमने आज तक कंपनी को सीरियस नहीं लिया। तो ये सुन वी गुस्सा करने लगा कि तुम मेरी मॉम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, जबकि क्या तुम्हें पता भी है कि वो गायब क्यों हुई थी। चेनॉन बोला कि मुझे जानने की क्या जरूरत, जब तुम जैसा बेटा होगा तो वो तुम्हें छोड़कर जाएंगी ही। तो इस पर भी बोलता है कि अब समझ आया कि ग्रैंडपा ने मुझे हमेशा तुमसे ज्यादा प्यार क्यों दिया है, क्योंकि उनको भी तुम्हारी असलियत शुरू से पता होगी। तो ये सुन चेनॉन ने वी को पंच मारा और बस फिर इन दोनों के बीच काफी बुरी तरह फाइटिंग स्टार्ट हो गई। इसलिए जब जैसी लिफ्ट ओपन होती है तो हम देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे का काफी बुरा हाल कर दिया था। वी खड़ा होकर पूछने लगा कि सिर्फ एक कंपनी की वजह से तुम इतना सब क्यों कर रहे हो। तो तब चेनॉन ने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक कंपनी है, लेकिन मेरे लिए मेरी अब तक की लाइफ की पूरी मेहनत। क्या तुमने कभी नोटिस भी किया है कि मैंने इस कंपनी के लिए क्या क्या किया है। तो तब वी बोला कि तो फिर ठीक है, रख लो तुम ही इस कंपनी को, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि तुम इसे मुझसे ज़्यादा अच्छे से संभालोगे। लेकिन बस मेरे लोगों को इस वजह से बीच में मत लाओ, क्योंकि तुम हर्ट हो जिस वजह से तुम उन्हें भी हर्ट करना चाह रहे हो, यानी मेरी मॉम और मिरिन से दूर रहो। और फिर तभी यहाँ से चला गया। इसलिए चेनॉन बस रोता रह जाता है, क्योंकि अब आई थिंक उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि अब आगे वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब उसे खुद ऐसा फील होने लगा है जैसे कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान, यानी कि एक काफी बड़ा विलन हो, जबकि स्टार्टिंग में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी तरफ हम उसी प्रोग्रामर को देखते हैं जो कि डाटा लीक करने के लिए रेडी है, इसलिए उससे उसका दोस्त पूछने लगा कि क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो। तो तब वो बोला बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे न्यू CEO यानी चेनॉन की बेस्ट फ्रेंड जो कि अब मेजर ऑफ शेयर होल्डर्स भी हैं, उनका ऑर्डर है। और बस फिर तभी वी की सभी एप्लीकेशंस के यूजर्स के डाटा को लीक कर देता है, जिस वजह से अब वी की प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 15 यहीं पर एंड हो जाता है।